साल पहले फोर्थ होकागे ने उस 9 टेल्ड फॉक्स को नारुतो के अंदर सील कर दिया था और नारुतो वही बच्चा है। इरुका सेंसेई मिजुकी को चुप कराने की कोशिश करता है कि इसे ये सब नहीं बोलना चाहिए नारुतो के सामने, और नारुतो को बोलता है नारुतो इसकी बातें मत सुनो। नारुतो को समझ में आने लगता है कि सभी के सभी निंजास और विलेज के सभी लोग और उसकी बैच के स्टूडेंट्स उससे इतनी नफरत क्यों करते हैं और कोई इसके पास तक नहीं आना चाहता। नारुतो बचपन से ही बिल्कुल अकेला रहा है, कोई भी उसे नहीं बुलाता था। नारुतो का कोई दोस्त तक नहीं होता क्योंकि उसके अंदर ही 9 टेल्ड फॉक्स है जिसने इस विलेज के बहुत सारे लोगों के घर उजाड़ दिए थे आज से 12 साल पहले। तभी इरुका सेंसेई को भी रियलाइज हो जाता है। नारुतो चाहता था कि हर कोई उसे देखे, उसे नोटिस करे, उसकी एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज करे, उसकी शरारतों से परेशान होकर ही कम से कम उसकी तरफ देखे तो सही, उसका नाम तो जानेंगे, वरना तो सभी लोग उसे इग्नोर करके अकेला छोड़ देते हैं। और इसी बीच मिजुकी एक बहुत बड़ा शुरिकेन नारुतो की तरफ फेंकते हैं। नारुतो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है और इरुका सेंसेई और वो जायंट शुरिकेन इरुका सेंसेई के पीठ के ऊपर घुस जाता है, पर नारुतो की जान बच जाती है। नारुतो हैरान होकर इरुका सेंसेई से पूछता है इरुका सेंसेई आप मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहे हो। इरुका रोते हुए नारुतो से बोलता है मेरा बचपन भी तुम्हारी तरह ही था नारुतो। मेरे माँ बाप के गुजरने के बाद सभी लोग जैसे कि मुझे भूले लग गए थे। मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही था। मैं भी अपनी हरकतों से लोगों को परेशान किया करता था, लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचता था। और इसके बाद नारुतो उस स्क्रोल ऑफ सीलिंग को लेकर वहाँ से तेजी से भागने लगता है। उसे अभी भी लग रहा होता है कि इरुका सेंसेई उसके 9 टेल्ड फॉक्स होने की वजह से उससे नफरत करते हैं। और इस तरफ हम थर्ड होकागे को देखते हैं जो कि अपनी मैजिक बॉल की हेल्प से ये सब कुछ देख रहे होते हैं। इरुका सेंसेई उस शुरिकेन को अपनी पीठ से बाहर निकालकर मिजुकी की तरफ फेंक देते हैं और बहुत तेजी से नारुतो की तरफ भागने लगते हैं। इरुका सेंसेई जब भागते भागते नारुतो के पास पहुंचते हैं तो वो बोलते हैं कि ये मिजुकी झूठ बोल रहा है और दूर जाकर गिरते हैं। इरुका नारुतो से, इसका मतलब है कि ये दरअसल इरुका सेंसेई ही था जिसने नारुतो की फॉर्म ले रखी थी। इरुका सेंसेई दरअसल मिजुकी था जिसने नारुतो को चकमा देकर स्क्रोल को हासिल करने के लिए इरुका सेंसेई का रूप लिया था। और दूसरी तरफ इरुका सेंसेई मिजुकी से एक कदम आगे थे। वो पहले ही नारुतो का रूप धारण करके मिजुकी को चकमा देने की कोशिश करने लगा था। ये देखकर मिजुकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मिजुकी इरुका को बोलता है इस 9 टेल्ड फॉक्स ने तुम्हारे माँ बाप को मारा था, क्या तुम भूल गए हो। इरुका सेंसेई बोलता है हाँ 9 टेल्ड फॉक्स ने मेरे माँ बाप को मारा था, लेकिन ये सिर्फ 9 टेल्ड फॉक्स ने किया था, नारुतो ने नहीं। इसमें नारुतो की कोई गलती नहीं है। नारुतो एक बहुत ही अच्छा, मासूम और बहुत ही ज्यादा दयालु बच्चा है। नारुतो ये सब चुपके से पेड़ के पीछे जाकर सुन रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इरुका सेंसेई बहुत ज्यादा रोता है और मिजुकी अपना जायंट शुरिकेन इरुका सेंसेई को मारने ही वाला होता है कि तभी नारुतो बाहर आकर मिजुकी सेंसेई को एक जोरदार किक मारता है और बोलता है अगर तुमने इरुका सेंसेई को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मिजुकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है अच्छा बच्चे मुझे हाथ तो लगाकर दिखा तू। और तभी नारुतो अपने मल्टी शैडो क्लोन jutsu का यूज करता है और अपने 1000 से भी ज्यादा क्लोन्स बना देता है। ये देखकर मिजुकी सेंसेई हक्का बक्का रह जाता है और सोचता है भाई साहब आखिर इसने इतने सारे क्लोन्स कैसे बना लिए, ये तो एक बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड jutsu है। दरअसल नारुतो ने 5 मिनट के अंदर अंदर ही उस स्क्रोल को पढ़कर वो jutsu सीख लिया था। इरुका सेंसेई भी ये सब देखते हैं और बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो सभी के सभी क्लोन्स गुस्से में आकर मिजुकी सेंसेई की बत्ती गुल कर देते हैं। और इस तरफ गाँव के लोग स्क्रोल चोरी होने की वजह से बहुत परेशान हो रहे होते हैं।